Yesterday, a girl came for healing. She was really in a very bad shape. अच्छा अर्न करती है लड़की और घर का काम करा, ऑफिस गई, दो बच्चे हैं, 15 ईयर्स ऑफ मैरिज। और अगर आप बाहर से देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा ये लाइफ कितनी अच्छी है, ऐसी ही लाइफ होनी चाहिए। बट जब वो मेरे पास आई, शी वॉज सो हर्ट, लो कॉन्फिडेंस, इतना इतनी दुखी, लाइक शी क्राइड, इतना रो रही थी। और ऐसा फील हो रहा था उसको जैसे कि कोई है ही, मतलब वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, किसी की लाइफ में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ डिप्रेशन के सिम्टम्स। मतलब लाइफ से खुश नहीं, उदास। आप अर्न कर रही है, घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, बट स्टिल शी फील्स कि कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, किसी की आंखों में उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब एवरीबडी टेक्स हर फॉर ग्रांटेड। और जैसे जैसे वो बात कर रही थी ना, आई स्टार्ट कनेक्टिंग माई सेल्फ कि कुछ साल पहले मैं भी तो ऐसे ही थी। जब तक रेकी नहीं आई थी मेरी लाइफ में, ऐसे ही थी। कहीं पार्टीज़ में, फ़ोटोज़ में खुद को छुपा लेना, बिकॉज़ आई स्टार्ट फीलिंग कि लोग आपको कहते हैं ना कि आप अच्छे नहीं दिखते, तो यू ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग कि हाँ, आप अच्छे ही नहीं दिखते, आप आपकी कोई वर्थ ही नहीं है। और जैसे उसके उसके अंदर का वो पेन, आई कैन फ़ील दैट। बहुत बहुत ऐसे जब आपको वो फीलिंग आती है ना कि यू आर अनवर्दी, कुछ नहीं है, तो उस समय वो बहुत गंदी फीलिंग होती है। फील, मतलब आप रो रहे हो, किसी को परवाह नहीं है, आपने खाया नहीं खाया, नोबडी बॉदर्ड। एंड शी वाज लाइक कि मैं क्यों हूँ। शी वाज थिंकिंग अबाउट सुसाइड। शी सेड कि मैंने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट्स की कोशिश करने की, बट फिर बच्चों की याद आ गई, कभी हस्बैंड का मुंह देख के रुक गई। तो बहुत अंदर से ना एक हर्ट आपके साथ शेयर भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल से बहुत उदास है मन ये सब सुन के। और फिर अपना पुराना याद आ गया कि हाँ, आपने उस पेन को सफ़र किया था ना। इतना ऐसे नहीं कि बट एक ये तब होता है जब आपका कोई, मतलब अंदर से लाइफ के लिए एंथुजियाज़्म ही नहीं रहता। आपको लगता है कि आप यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स और यू आर नॉन वर्दी, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। इतनी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। लाइक मैं तो कितने फोबियाज़, आप इतने हर समय डरे हुए, आपको लगता है कि आपकी गलती ना होते हुए भी आप लोगों से माफ़िया मांग रहे होते हो। ये सारी चीज़ें ना, जब मैं वो उसकी सुनती रही, फिर देन हमने उसकी एक रीडिंग की। टैरो रीडिंग में भी उसकी इनसिक्योरिटीज़, उसके फोबियाज़ सामने निकल के आए। फिर उसको उसी में कि उसको हीलिंग की ज़रूरत है। फिर जब हमने उसकी हीलिंग करी तो शी स्टार्टेड क्राइंग, लाइक जैसे जैसे उसके हार्ट चक्रा के ऊपर हम रेकी दे रहे थे, तो वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। 1 घंटे तक उसका वो सेशन चला। एंड देन उसके बाद शी फेल्ट कि जैसे कि उसके अंदर कुछ बदल गया है और वो अंदर से कुछ चेंज हुआ। और उसकी, मतलब वो जैसे उसके आंसुओं के साथ ना वो इनसिक्योरिटीज़, वो लो कॉन्फिडेंस, वो सब निकल गया बाहर। और
वो ही एक पल था, मतलब शायद इसीलिए मैं इस रास्ते पे चली कि जो जिस ट्रॉमास, इनसिक्योरिटीज़ और जिनसे मैं बाहर आई, आज मैं किसी और की हेल्प कर सकी। मतलब आज अच्छा लगा कि किसी किसी इंसान को मैंने उस चीज़ से निकाला, उसको ये याद दिलाया कि नहीं, यू आर ऑल्सो अ वर्दी पर्सन। आप भी कुछ हो, अगर ईश्वर ने आपको लाइफ दी है तो वो ऐसे ही नहीं है, आप एक वैल्यूएबल हो। और इस चीज़ में मेरी मतलब हर चीज़ ने बहुत हेल्प करी। जब मैंने टैरो रीडिंग, सबसे पहले टैरो आई मेरा लाइफ में, और जब उसने मुझे सिखाया कि कैसे आप एक लाइफ की जर्नी कैसे चलती है, सब फुल साइकिल ऑफ लाइफ। फिर धीरे धीरे फिर रेकी जैसे मेरी लाइफ में आई, उसने मुझे बहुत हील किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि नाउ आई एम अ फुल्ली कंप्लीटली हील्ड पर्सन, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स आते रहते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें, फीलिंग्स, इमोशंस जुड़ी रहती हैं। बहुत सारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से भी आपको हीलिंग चाहिए होती है। तो अगर हम डेली बेसिस पे हीलिंग कर रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है उससे। नाउ आई एम अ कम्प्लीटली, अगर मैं अब पिछले अपने आप को देखूँ जो आज से 10 साल पहले वाली मैं थी और आज देखती हूँ, ट्रिमेंडस चेंज है, ट्रिमेंडस चेंज। पर आज भी अगर याद करो तो सिहर जाती हूँ कि कैसे अपने आप को एक छुपा के रखा था, एक वेब में छुपा रखा था कि लोग मुझे देखे ही नहीं। अब इतनी इनसिक्योर थी कि शायद उसका असर मेरे बच्चे पे भी जा रहा था, और वो उसको भी, मतलब ऐसा होता है ना कि आप कहते हैं कि आप इनसिक्योर हैं तो आपको लगता है कि आपका बच्चे को कोई कुछ ना कहे, इसलिए आप पहले ही से ही उसको छुपाते हैं, दबाते हैं, उसकी बातों को दबाते हैं। तो एज़ अ पेरेंट भी शायद बहुत बुरा था ये। वो दौर आज भी याद करती हूँ तो सच में बहुत बुरा था। बट आई एम रियली थैंकफुल टू रेकी, जिसने, टैरो और ग्राफो ने मुझे मेरी इनसिक्योरिटीज़ से कैसे बाहर आऊँ, मेरी कमियाँ मुझे दिखाई, और उनको कैसे मैं अपनी क्या चीज़ें हैं जो मेरे अंदर अच्छी हैं उनको मैं उभार सकती हूँ, मेरी लर्निंग पावर, मेरी साइकिक एबिलिटीज़, उन सबको मैंने ग्राफो के थ्रू जाना। और आई एम थैंकफुल टू गॉड कि आज मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, उन्हें इस चीज़ से निकाल पा रही हूँ। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू गॉड ऑल्सो कि मुझे ये रास्ता दिखाया। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल माई गुरुज, माई टीचर्स, कि जिन्होंने मुझे ये सिखाया और मुझे ये नॉलेज दी कि कैसे मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।